वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी क्लास है लुसेंट की, और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में जो है हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। ये टाइम पीरियड को जरूर याद रखिएगा। 1761 ईस्वी में फिर जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। फिर हैदर अली का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र बनता है टीपू सुल्तान। 1787 ईस्वी में जो है टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की थी। पातशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो ये है टीपू सुल्तान, जिन्होंने की जो है 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से ये उपाधि को धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। टीपू की जो है मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। इसके पिता हैदर अली की मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में, और टीपू की मृत्यु होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। 1760 में जो है एक वांडीवॉश का युद्ध होता है, जिसमें कि जो है अंग्रेजों ने सर आयर कुट के नेतृत्व में लाली का नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। ये जो लाली की सेना थी ये एक थी फ्रांसीसी सेना, और जो आयरकुट की जो है सेना थी ये थी अंग्रेजों की सेना। अब चलते हैं प्रमुख युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से जो है 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उस टाइम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसी के टाइम हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में। उस टाइम शासनकाल था वॉरेन हेस्टिंग्स का। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध उस टाइम ये हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में। इस टाइम शासक थे कॉर्नवालिस। फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इस टाइम जो थे गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड वेलेजली। इस टाइम जो है मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल। फिर जो है महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें हुई थी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें हुई थी मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि सिख के प्रथम गुरु थे, उनको जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही जो है कहलाए सिख। ये जो है बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक जो है बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ऐसे सब क्वेश्चंस ऑप्शन ई में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो शासक हैं, बाबर और हुमायूं। सन 1496 ईस्वी में जो है कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने जो है गुरु का लंगर नामक एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित करवाया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। ये जो संगत है ये जो है इंडिकेट करता है धर्मशाला को, और जो ये पंगत है ये इंडिकेट करता है लंगर को। संगत और पंगत ने जो है गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। फिर जो है गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है 1539 ईस्वी में करतारपुर में। फिर गुरु अंगद फिर आते हैं इसके बाद 1539 से 1552 ईस्वी में, जो कि सिख के थे दूसरे गुरु। गुरु अंगद सिख के प्रथम गुरु, गुरु नानक दूसरे गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। इन्होंने जो है नानक द्वारा जो मतलब शुरू की गई थी कार्य लंगर व्यवस्था, उनको अस्थाई बना दिया था गुरु अंगद ने।
गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ अंगद ने ही किया था। सिखों के जो है तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। इनका जो था टाइम पीरियड ये था 1552 से 1574 ईस्वी में। गुरु अमरदास ने जो है हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को भी जो है प्रचलित किया। सिखों के जो है तीसरे गुरु अमरदास ने। अकबर ने जो है गुरु अमरदास को गोविंद लाल वाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने जो है 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। बीबी के जो है पति थे रामदास जी। इनका जो है टाइम पीरियड था 1574 से 1581 ईस्वी। ये थे सिखों के चौथे गुरु। अकबर ने जो है बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक एक जलाशय खुदवाया था और फिर अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को जो है गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को जो है पैतृक बनाया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है सिखों में जो है गुरु पद को पैतृक बनाने वाला कौन था? तो गुरु रामदास। नेक्स्ट गुरु अर्जुन जो कि 1581 से 1605 ईस्वी में थे। ये सिखों के 5वें गुरु थे और ये जो है गुरु रामदास के थे पुत्र। आप लोग रिलेट कर पढ़ें तो फिर याद रहता है। रामदास के पुत्र थे। फिर इन्होंने जो है सिखों के धार्मिक ग्रंथ थे आदि ग्रंथ उनकी रचना की। इसमें जो है गुरु नानक को जो है एक प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित है आदि ग्रंथ में। गुरु अर्जुन ने जो है अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन ने। गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर को बनाया था जो कि अकबर के द्वारा दी गई जो 500 बीघा जमीन थी उसमें। फिर उसके पुत्र ने गुरु अर्जुन ने जो है अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या की थी जहांगीर ने। सिखों के जो है छठे गुरु थे हरगोविंद जिनका की जो है कार्यकाल था 1606 से 1645 ईस्वी में। इन्होंने सिखों को जो है सैन्य संगठन का जो है रूप दिया गुरु हरगोविंद ने तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। ये जो है 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की जो है किलेबंदी की हरगोविंद ने। सिखों के 7वें गुरु थे हरराय जो कि 1645 से 1661 में थे। इनका जो है टाइम पीरियड था। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था हरराय ने 1645 से 1661। सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी चेचक से। इन्होंने दिल्ली जाकर जो है गुरु पद के बारे में औरंगजेब को जो है समझाना पड़ा था हरकिशन को। फिर जो है सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी में। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें जो है वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। नेक्स्ट सिखों के जो है 10वें एवं अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को जो है सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के 5 ककार अनिवार्य किया। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान था आनंदपुर साहिब जो कि एवं कार्यस्थली थी इसकी पाओता।
इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। किसने? वजीर खान ने, जो कि जो है ये सरहिंद के थे मुगल फौजदार। 1699 ईस्वी में जो है बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की जो है शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ये आदि ग्रंथ का जो है ये संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा है, गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर। गुल खान नामक पठान ने इसकी हत्या कर दी थी गुरु गोविंद सिंह की 1708 ईस्वी में, गुल खान नामक पठान ने। नेक्स्ट है वंदा बहादुर। वंदा बहादुर का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इनके पिता जो है रामदेव भारद्वाज, ये एक राजपूत थे। वंदा का उद्देश्य था कि जो है पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। वंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। वंदा ने जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी। यही वजीर खान ने जो है गुरु नानक की, इनके जो है दो जो थे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जो है दीवार में चुनवा दिया था। इनकी हत्या कर दी थी वंदा बहादुर ने। मुगल बादशाह जो है फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में जो है वंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। फर्रुखसियार के आदेश पर वंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में पंजाब में एक जगह है गुरुदासपुर नांगल, वहाँ पे इनकी जो है हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ की वंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वंदा की जो है मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 ईस्वी में जो है नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जो है जस्सा सिंह अहूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद वो 12 दलों में विभाजित किया, जिसे कि कहते थे मिसल। ये जस्सा सिंह अहूवालिया याद रखिएगा। मिसल जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान। नेक्स्ट है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचाकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ। इनके दादा थे चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचाकिया मिसल को जो है प्रमुख बना दिया था। फिर 1798-99 में रंजीत सिंह बनते हैं लाहौर के शासक। फिर जो है 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटाकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। फिर रंजीत सिंह का राज्य जो है 4 सूबों में बटा हुआ था। पहला था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री था फकीर आजाजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 ईस्वी को जो है रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य एक संधि हुई थी। पहला हुआ था लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, और फिर हुआ था भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। और इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के जो है संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है पहली लड़ाई लड़ी गई थी चिलियावाला की लड़ाई। ये जो सिख नेता एक थे शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई थी चिलियावाला की लड़ाई। ये लड़ी गई थी सिख नेता
शेर सिंह और अंग्रेज जो है कमांडर थे गफ, उनके मध्य। और दूसरी लड़ाई जो है ये गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुआ था। कौन से युद्ध में? दूसरे युद्ध में, जो कि हुई थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। जब पंजाब का विलय हो गया था अंग्रेजी राज्य में, तो उस टाइम शासक थे लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल थे। विलय हुआ था 29 मार्च 1849 ईस्वी को। महाराजा दिलीप सिंह को जो है 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। थैंक यू।